ये है वन प्लस जिसमें ऑक्सीजन OS 16 रन कर रहा है और ये है हमारा जो कि पोको F7 जिसमें भी ऑक्सीजन OS 16 रन कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पोको के F7 डिवाइस के लिए फाइनली ऑक्सीजन OS का फर्स्ट पोर्ट आ चुका है जिसका कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, इंस्टॉलेशन और बाकी बग फीचर्स वगैरह, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक ही रिक्वेस्ट है, हाइप, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर और अपना ओपिनियन भी जरूर बता देना, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो, ये हमारा वन प्लस 15 और ये है हमारा पोको का F7 जहाँ पे आपको नेम वगैरह देखने को मिल रहा होगा। हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है और मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है ऑक्सीजन OS, वो भी इतनी जल्दी पोको के F7 के अंदर, क्योंकि मुझे इस रिलेटेड उम्मीद नहीं थी कि ऑक्सीजन OS आएगा, क्योंकि अभी तक पोको F6 के लिए उतने नॉर्मल तरीके से हमें ऑक्सीजन OS का अपडेट देखने को नहीं मिलता है जैसे कि पोको F5 या फिर Mi 11X वगैरह के लिए देखने को मिलता है। बट यहाँ पे मैं आपको इसके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बग और बाकी अदर चीज़ें, थोड़ी बहुत एनिमेशन कंपेयर भी करेंगे ओरिजिनल वन प्लस डिवाइस के साथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगे कि पोर्ट में किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है और ओरिजिनल में किस तरीके से दिखाई देता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे ये होम स्क्रीन का सेटअप जो कि मैंने बना रखा है, जो कि आप बना सकते हो, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आपने है जो ऑक्सीजन OS का रिव्यू वाले वीडियो में चेकआउट कर ही लिया होगा कि अपने हिसाब से आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो। और सिर्फ आइकन को ही नहीं, आप यहाँ पे फोल्डर वगैरह को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और एक काफ़ी ज़्यादा है जो सही तरीके से वर्क करता है, जो कि यहाँ पे आपका पोर्ट और ओरिजिनल दोनों में देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम एनिमेशन की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे सेट कर ले तो एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों में सेटिंग के ऐप को ओपन कर रहा हूँ, आप साइड बाय साइड देखना। एनिमेशन ये रहा, ओपन हुआ, ये हमारा क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये हमारा क्लोज हो चुका, ओपन एंड क्लोज। अब दोनों में सेम वॉलपेपर अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में सिमिलर वॉलपेपर हमारा है जो आ चुका है। अब आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे दोनों के एनिमेशन आपको एक जैसे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता और ये परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। वहीं पे हम बात करें बाकी अदर एप्स एनिमेशंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऐप स्विच काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे इशू नहीं आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर हम ये चीज़ हाइपर OS में करते हैं तो उतने अच्छे तरीके से देखने को आपको नहीं मिलता जितना कि अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगी है कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं देखने को मिलता है एनिमेशन से रिलेटेड। साथ साथ यहाँ पे इसका खुद का ओरिजिनल डायलर दिया गया है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आते हो यहाँ पे इसके कैलकुलेटर के अंदर और वन प्लस इक्वल टू करते हो तो आपको यहाँ पे ईस्टर एग वन प्लस का देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखो जिस तरीके से मैं ऐप्स को क्लोज करूंगा उसी टाइप का आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको जिटरीनेस फील हो सकता है ऐप्स एनिमेशन के अंदर, क्योंकि ये पहला पोर्ट है, तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे, फिक्स आएंगे, ये और ज़्यादा इंप्रूव होता चला जाएगा। बाकी जो हाइपर आइलैंड है, जिन्हें ये भाई कार्ड व्यू भी कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है और काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे दो आइकन है और दोनों को मैं एक साथ एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो कि हमें हाइपर OS के अंदर देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से आप स्लाइड करके स्विच कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर, और साथ साथ इस तरीके से आप हाइड भी कर सकते हो, फिर से ये वापस आ जाएगा। और इन पे टैप करोगे तो ये आपके सारे जितने भी एक्टिव हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ताकि आप वन टाइम में सभी को ऑपरेट कर पाओ। जबकि हाइपर OS में ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहता, वो जस्ट नॉर्मल कॉपी है हमारे iOS का, जहाँ पे एक बार में एक ही काम होता है, और इसके एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा कूल है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे कॉल करते हो तो कॉलिंग एनिमेशन भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। तो एनिमेशन से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। अब रही बात बाकी अदर चीज़ें और सेटिंग्स वगैरह की, तो अबाउट में आपको देखने को मिल जाता है ये डिटेल, जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले मॉडल, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन OS वर्जन है वो है आपका 16.0.2.402 EX01, जहाँ पे आप देख पाओगे कर्नल वगैरह और एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिल जाता है 16, और 1 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे दिखाई देता है। वापस से बैक चलते हैं, तो अपडेटर का आपको यूज नहीं करना है क्योंकि पोर्ट वर्जन है, अपडेटर्स के अंदर अपडेट शो भी होता है, तो भाई भाग जाना दूर, अदरवाइज फ़ोन आप यहाँ से भाग जाएगा दूर। यहाँ पे बेसिक से फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हैप्टिक्स वगैरह का, और एक यहाँ पे बीटा स्वाइप एनिमेशन है जो कि काफ़ी सही काम करता है, और सेम आपको ऑक्सीजन OS के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी वन प्लस डिवाइस के अंदर भी। जैसे कि आप देखो यहाँ पेज ओपन है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिछला प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, सेम वो चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी रिपेयर मोड, ऐप लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ आपकी वर्किंग है। AI की बात करें तो AI के बारे में भी फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि एक पोर्ट OS है, तो ज़्यादा उम्मीद
उम्मीद मत लगाओ इससे। बैटरी की बात करें तो अभी तो भाई ज़्यादा यूज नहीं किया, लेकिन हाँ इसमें एक इशू है कि आपका नॉर्मल बेसिक यूजेज पे फ़ोन हल्का वार्म होने लग जाता है। तो ये फर्स्ट अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी अभी बग में बता रहा हूँ ना, सभी को माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि भाई अभी पहला अपडेट है। तभी बस एंजॉय करने के बारे में सोचो, डेली लाइफ यूज के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये उसके लिए अभी रेडी नहीं है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग, तो ये भाई इतना घटिया है ऑक्सीजन ओएस का ओरिजिनली। तो पोर्ट के अंदर तो मैं शिकायत नहीं करने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऑक्सीजन ओएस के अंदर का स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि हमेशा स्टक रहता है, कभी किसी नंबर पे कभी किसी नंबर पे। जैसे कभी देखो ये 8/28 पे है, मैं इसे यूज करूँ या ना करूँ, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कभी 6 पे फ्रीज रहता है, कभी 8 पे फ्रीज रहता है। भाई सभी एंड्रॉयड कंपनियाँ, आईफोन ने भी स्क्रीन ऑन टाइम हटा दिया है, और ये इतना ज़्यादा गंदा है ना कि आप चाह के भी इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और ऑक्सीजन ओएस का सबसे बड़ा लफड़ा पता है क्या, कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप अगर डालते हो ना डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो प्रॉपर काम नहीं करता है। और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ वन प्लस के डिवाइस के अंदर स्क्रीन ऑन टाइम को लेकर। बाकी ऐप्स के अंदर यहाँ पे ऐप क्लोन वगैरह आपका वर्किंग है, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। जैसे कि आप देखो इसे मैंने किया है तो काम करता है, नो इशूज। बाकी बेसिक से चीज़ें आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलती है। अभी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मुझे डेड देखने को मिला है, तो यहाँ पे चाह के भी आप यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड ही वर्किंग है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे अलर्ट व्यू देखने को मिलता है, जो कि कार्ड व्यू मैंने कहा था ना, वही ओपन कार्ड वही चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इन सभी एप्लीकेशन के साथ ये सपोर्टेड है, जो कि आपका वर्क करेगा। क्योंकि सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को आप है जो यहाँ पे जो ओरिजिनल टाइप का है ऐसा रख सकते हो, और यहाँ पे आप टाइटल को हाइड कर देते हो ना, तो काफ़ी हद तक है जो आपको आपके ओरिजिनल हाइपरओएस जैसा फील देता है, लेकिन हाँ देखने में थोड़ा सही लगता है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो इसे ओल्ड लुक में भी रख सकते हो, जो कि हाइपरओएस से ये वाला फीचर्स अब रिमूव हो चुका है। तो ये अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता, ओल्ड और न्यू दोनों, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस में आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आपको नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है। और हाँ NFC का बग है, तो अगर आप NFC यूजर्स हो तो यहाँ पे NFC आपका काम नहीं करने वाला, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलती है, जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका हैप्टिक्स वगैरह तो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन डॉल्बी का इशू बताया गया, तो डॉल्बी आपका यहाँ पे फिलहाल वर्किंग नहीं रहेगा। लेकिन हाँ हैप्टिक्स सही है, मुझे कोई इशू नहीं आया। साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस भी मुझे ओवरऑल सही लगा है, जितना भी मैंने यूज किया है। सनलाइट वाला भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, तो आउटडोर में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसे यूज करते हुए ब्राइटनेस से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे कलर की बात करें तो जब आप कलर चेंज करते हो तो इंस्टेंटली कलर में इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था स्टार्टिंग पे, जो कि डालने के बाद 1-2 सेकंड के बाद दिखाई देता है। जैसे कि आप शायद नोटिस कर पा रहे हो कि जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्प्ले साइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इमेज शार्पनेस वगैरह, ये सारी चीज़ों से मैं अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रखा हूँ, तो आप इसे यूज करो या मत करो। लॉक स्क्रीन वगैरह आपका सही है, प्रॉपर काम करता है, और इस तरीके से जब भी आप चेंज करोगे पासवर्ड डालना पड़ेगा। ऑटो पे मैं जब से यूज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे 120 कर सकते हो, ताकि आपको और भी ज़्यादा यह स्मूथ फील हो सके। रही बात यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन स्टाइल, जहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं लॉक स्क्रीन वगैरह का, और इसे स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर कस्टमाइजेशन, जहाँ पे क्लासिक के 6 वॉलपेपर है, ऑक्सीजन 2 के थोड़े बहुत है। बाकी यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो अच्छे खासे यहाँ पे आपको वॉलपेपर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत फॉन्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टेक्सचर्स ब्लर आपको देखने को मिलेगा, एनिमेशन एज लाइट वगैरह है। साथ साथ कलर भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, वॉलपेपर से पिक कर सकते हो, या मैनुअल या फिर सिस्टम डिफॉल्ट है उसके साथ जा सकते हो। आइकन कस्टमाइजेशन में आपको फ्लक्स का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे आप इसे अप्लाई करते हो ना, आपके सारे ऑल ऐप्स कुछ इस तरीके से चेंज हो जाते हैं आपके वॉलपेपर के हिसाब से, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये मुझे लगता है कि भाई हमें हाइपरओएस में मिलना चाहिए आइकन वगैरह, जो कि वॉलपेपर से रिलेटेड मैचिंग टाइप का हो, मटेरियल यू टाइप का फील दे थोड़ा बहुत। लेकिन भाई हाइपरओएस की बस की बात कहाँ है ना। उसके बाद यहाँ पे और भी शेप एंड डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये जो शैडो वाला है ये भी थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है यूज करने में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे जो रख सकते हो, तो मर्जी आपकी, आप यहाँ पे कौन सा पसंद करते हो, प्रीफर करते हो। बाकी यहाँ पे आपको AOD देखने को मिलता है, जो कि AOD काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि दिखाई देता है, कुछ देर बाद है जो ऑफ हो जाता है, लेकिन हाँ फिर से आपको जो दिखाई देने लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको AOD वर्किंग देखने को मिलता है। और डबल टैप भी हमारा यहाँ पे ओवरऑल काम करते हुए देखने को मिला है मुझे, बट मैं AOD रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बट मर्जी आपकी, आप करना चाहते हो या नहीं। बाकी यहाँ पे ऑल फ्लक्स मिलता है, जैसे स्वाइप करोगे इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यही यहाँ पे इंडिकेट करता है भाई कि एनिमेशन पे इन्होंने कितना काम कर रखा है। बाकी इस पर टाइप करेंगे तो सारे फ्लक्स थीम आपके
सामने आ जाएंगे, जहाँ पे बहुत कुछ देखने को आपको मिल जाता है। और यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डेप्थ इनेबल करना या नहीं करना, साथ साथ यहाँ पे आते हो तो आपको वॉलपेपर चेंज, स्टाइल चेंज, कलर आइकन चेंज वगैरह, यानी बहुत कुछ यहाँ पे एक्सेस आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन वाले कस्टमाइजेशन का, जो कि HyperOS की कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ पे AOD वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इनका भाई जो चाइना वाला कलर OS है और जो ग्लोबल वाला कलर OS है उसमें उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं किया गया है। जैसे कि हमारा जो HyperOS में चाइना के अंदर हम आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ ग्लोबल में अभी तक देखने को नहीं मिली है। बट कोई बात नहीं भाई, हर किसी के अपने अपने रूल एंड नियम रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कुछ भी है काफ़ी सही और काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करता है। बाकी यहाँ पे आपको कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था स्टार्टिंग पे, वो है यहाँ पे बार बार का पॉपअप आना, जो कि सिम मैनेजमेंट कीप स्टॉपिंग का। ये आपको रेगुलर बैक टू बैक देखने को मिलते रहता है, हर 10-15 मिनट के बाद या करीब 2-4 सेकंड के बाद, इस तरीके से। तो इसे आप ठीक कर सकते हो क्योंकि इसका फिक्स दिया गया है। जैसे आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे, एक APK आपको दिया गया है जिसे आपको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है सिम मैनेजर के नाम से। जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो, आपका ये जो बार बार पॉपअप आ रहा था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये पॉपअप फिर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक पैच है जो कि आपके इस इशू को सॉल्व कर देता है। बाकी ये प्री रूटेड मिलता है, जहाँ पे ये वाला ऐप दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऐप है, जिसके अंदर आप जो अपना प्ले इंटीग्रिटी फिक्स कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिक्स मिलता है, तो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड रहता है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कह दूँ कि जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट टाइम में साथ सेटअप मत करना, फर्स्ट टाइम सब कुछ स्किप करते हुए आ जाना डायरेक्ट होम स्क्रीन पे, उसके बाद प्ले स्टोर वगैरह जो साइन इन करना और बाकी तरह चीज़ें करना, जहाँ पे आप देख पाओगे कि डिवाइस सर्टिफाइड आपको देखने को मिलता है। बाकी इस ऐप के बारे में आपको पता ही है कि बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है, जैसे कि आपका फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स वगैरह, गेमिंग वगैरह और बाकी अदर चीज़ें, स्पूफिंग के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है जो कि आजकल आने लग गया है और ये मुझे लगता है कि हर OS के अंदर होना चाहिए आज के टाइम पे। बाय डिफॉल्ट कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे Gcam यूज कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी एक Gcam का वीडियो दे रखा है काफ़ी बेहतरीन वाला, उसे डालो, उसके बाद आप अच्छे से आउटपुट निकाल पाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फोटोज वगैरह। और हाँ, कर्नल SU यानी कि SU नेक्स्ट से ये फ्री रूटेड रहता है, तो आप लेटेस्ट वाला APK यूज कर सकते हो। जेमिनी बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बस आपको सेट करके यूज कर लेना है। यूट्यूब वगैरह आपका काम कर रहा है। BGMI की सेटिंग की बात करें तो ये ऑक्सीजन OS वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अनलॉक मिलता है 120 FPS। और इसका यहाँ पे गेम टर्बो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे क्विक चार्जिंग वगैरह, और यहाँ पे होला ऑडियो वगैरह, ऑटो प्ले, यहाँ पे वॉइस चेंजर वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट वगैरह, जो कि बेसिकली होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे प्रो मोड पे भी स्विच कर पाओगे। तो ये पोर्ट वर्जन है, तो हर एक फीचर से आपको काम नहीं करेगा, जैसे कि बाईपास चार्जिंग वगैरह काम नहीं करेगा, अभी ये जो होला ऑडियो वगैरह का इशू रहेगा, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे वर्क करती है। और ये हमारा ग्राफिक्स सेटिंग वगैरह है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाता है। और सेम इसी तरीके से आपको जो फोटो स्टोरेज है वो भी अनलॉक मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करने पे आपको हैप्टिक फील होता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी कंट्रोल सेंटर में आप एडिट कर सकते हो, ऊपर के टॉगल अलग एडिट होंगे, नीचे वाले थोड़े अलग होंगे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने का देखने को मिलता है, ऊपर का टैब अलग और बॉटम का टैब आपको अलग देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ आपको यहाँ पे नजर आती है। बाकी यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे, उसके बाद ट्रिपल डॉट पे क्विक सेटिंग कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, जहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर पाओगे। रिसेंट टैब आपका यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, काफ़ी स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही लगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है। यानी भाई इसे डालने के बाद आप कहो यार क्या ये स्मूथनेस है HyperOS 3 के अंदर, उससे तो कई गुना बेटर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक पोर्ट OS के अंदर। तो ये कमाल है हमारे ऑक्सीजन OS का, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। बाकी गैलरी वगैरह आपको यहाँ पे काम करता है और बाकी बेसिक चीज़ें। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस टेस्ट, वो मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि अब ये डेली बेसिस यूज वाला OS नहीं हुआ है। हाँ, टेस्टिंग एंजॉयमेंट के लिए आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन रेगुलर यूज करोगे तो मे भी आपको इशूज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल से आपको हीटिंग देखने को मिल जाता है बेसिक यूज पे, और चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो हर 1 मिनट में आपका 1% चार्ज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि 51 मिनट में यहाँ पे 50% चार्ज हुआ है, तो आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि पहले चीज़ आपको इरिटेट करेगी थोड़ा बहुत। बाकी बात करेंगे इसमें क्या क्या वर्किंग और नॉन वर्किंग है, तो AOD हमारा वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे पैसिव ऑडियो, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी ज़्यादा चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाता है। डॉल्बी फिलहाल अभी थोड़ा सा सही नहीं है। उसके बाद NFC वर्किंग नहीं है, सिम का मैंने आपको बता दिया, APK डालते सॉल्व हो जाएगा। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट आपका डेड है, और ये उसका डाउनलोड लिंक वगैरह है जो कि मैं आपको दे दूंगा, और साथ साथ ये APK लिंक जो कि मैं आपको अटैच कर दूंगा, ताकि आप यहाँ से है जो
सिम मैनेजर वाला एपीके इंस्टॉल कर पाओ और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब रही बात कि भाई इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 तरीके दिखाऊंगा, वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज यार हाइप दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो अगर नहीं किया है तो। सबसे पहले चीज, अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो बूट अनलॉक होना चाहिए आपके पोको F7 का, और ये सिर्फ पोको F7 में डलेगा, बाकी अदर में नहीं डलेगा। दूसरी चीज की आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है बैकअप ले लेना, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तीसरी चीज की फोन की बैटरी को चार्ज रखना। और ये मैं आपको यहाँ पे स्विच ऑफ करके फ्लैशिंग गाइड है जो शो कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरीके से अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड कर देना है। जैसे लुक आता है आपको पीसी से कनेक्ट करना है। पीसी से कनेक्ट होने के बाद जो रोम आप डाउनलोड करोगे ऑक्सीजन इसका, जिसका मैंने आपको दिखाया है, उसे आपको अनजिप करना है। कुछ इस तरीके से अनजिप करने के बाद फाइलें नजर आएगी आपको पीसी पे। इसमें होगा आपका विंडोज इंस्टॉल एंड फॉर्मेट। अगर आप विंडो यूज कर देते हो, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो ये वाला यूज कर लेना, अदरवाइज विंडोज के अंदर ये वाला। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका पॉपअप आ जाएगा फ्लैश वाला। कंटिन्यू के लिए आपको वाई टाइप करना है कीबोर्ड पे और एंटर पे क्लिक कर देना है। अब ये फ्लैशिंग प्रोसेस चालू करेगा और बीच में आपका फोन डायरेक्ट स्विच कर जाएगा TWRP के अंदर। तो टेंशन मत लेना है, बस आपको छोड़ देना है जब तक कि कंप्लीट फ्लैश नहीं होता। और ऐसे ऑक्सीजन इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि मैं अगर बताऊं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बता रखे हैं। तो उनका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लेना अगर आप ऑक्सीजन के सारी चीज़ों को जानना चाहते हो तो। और यहाँ पे आप देखो हमारा फ़ोन रिबूट हुआ है, TWRP ओपन करेगा और CMD जो रन कर रहा है उसके ऊपर वेटिंग फॉर एनी डिवाइस का लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से कनेक्ट हो चुका है। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस वेट करते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपका कंप्लीट होगा, कमांड रिमूव होगा वहाँ से जो रन कर रहा था, आपका फ़ोन डायरेक्ट स्विच कर जाएगा फास्ट फूड मोड में। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका फास्ट फूड मोड में जाता है आपको यहाँ पे पावर बटन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद आपका फ़ोन है जो यहाँ पे बूट कर जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, बट प्रेस करते ही ये सॉल्व हो जाता है। और ये सेम चीज़ आप है जो अपने फ़ोन से भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास PC नहीं है तो उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि थोड़ा लॉन्ग में होगा, और उसके लास्ट में भी इसी तरीके से फास्ट फूड मोड आ जाएगा। तो वहाँ पे भी आप है जो लॉन्ग प्रेस कर देना, आपका बूट कर जाएगा। लेकिन आप फ्लैश कर रहे हो और आपके फ़ोन के अंदर ऑक्सीजन बूट नहीं कर रहा, बूटिंग एनिमेशन नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के अंदर स्टॉक HyperOS 2.0.205 वाला फास्ट फूड रोम डालना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो कर लेना, चाहे PC मेथड हो या फ़ोन मेथड हो, आपके फ़ोन के अंदर आसानी से ये बूट कर जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, ये डेली लाइफ वाला डेली ड्राइवर वाला OS नहीं है, तो आप फिलहाल इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मज़े लेने के लिए डाल सकते हो। लेकिन आप चाह रहे हो डेली लाइफ में हर एक काम कर ले, बैंकिंग कर ले, अच्छे से यूज कर ले, सारी चीज़ें कर ले, तो उस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ऑन हो चुका है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ताकि आप देख पाओ। और आपके पास PC है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दोनों चीज़ आपको मिल सकती है। और इस तरीके से छोटे मोटे एरर आपको जरूर देखने को मिलेंगे सेटअप के टाइम पे, उन्हें आप यहाँ पे इग्नोर कर लेना, क्योंकि उससे कोई इरिटेशन नहीं होने वाला। और फर्स्ट टाइम का जो सेटअप होगा ना वो सारे स्किप करके चले जाना होम स्क्रीन पे, अदरवाइज आपको मे भी थोड़ा वो दिक्कत आ जाएगा सेटअप के टाइम पे। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ब्राइटनेस लो है तो मैं थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, ठीक है। हाई हो चुका। अब यहाँ पे आप इंटरनल में रख रहे हो, इंटरनल आपका काम करता है तो इंटरनल से फ्लैश कर लो, अदरवाइज नहीं काम कर रहा है तो सिंपल आ जाओ एडवांस के ऊपर, ADB साइड लोड, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके स्वाइप कर दो, ADB साइड लोड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे बग जेयर को बैक कर लेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे और देखेंगे डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार निकाल के फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है क्योंकि हमारा साइड लोड एक्टिवेट है। फिर से फ्लैश के आइकन पे आपको रहना है, इस जगह पे बॉटम पे जाना है, ये है पिक फाइल परफॉर्म साइड लोड, इस पे क्लिक करना है, डोंट शो अगेन, अंडरस्टैंड, प्रोसीड, और फिर से इंटरनल में फाइल को रखना है, किसी भी फोल्डर में नहीं रखना, और आपको यहाँ पे ब्राउज करना है। जैसे कि ये रहा फाइल, इसे सिलेक्ट एंड फ्लैश कर देंगे। मे बी आपको फर्स्ट टाइम ये एरर देखने को मिल सकता है, ये कॉमन सी चीज़ है, तो कैंसिल करेंगे। फिर से इसका ADB है जो एक्टिवेट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्लोज करेंगे। कवर की वजह से दिक्कत आ रहा था, मैं यहाँ पे फिर से कनेक्ट करता हूँ दोनों को एक दूसरे के साथ। यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, कोड शो कर चुका है। साइड लोड पे जाएंगे, फाइल को पिक करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो फ्लैशिंग शुरू हो गया, फर्स्ट टाइम में एरर था, यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है जो भी OS फ्लैश हो रहा है। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं, मे बी 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। कंप्लीट फ्लैश होते हैं कुछ इस तरीके से सक्सेसफुल आ जाता है और यहाँ पे वापस से परमिशन वगैरह मांगता है, जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, जो कि 47 पे ही होता है या 46 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर आता है तो ये मेथड फिर से रिपीट कर दो, आपका इजीली फ्लैश हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश करने के बाद बारी आती है वही जो हर बार आता है फॉर्मेट करने का। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे इस टाइप करके फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट में अगर इस टाइप से इशू आता है, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होता, तो एक रामबाण इलाज बताता हूँ जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। सिंपल आपको अपने फ़ोन को बूट लोडर मोड में यानी फास्ट फूड मोड में डालना है, इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपका फ़ोन फिर से डिटेक्ट कर लेगा, जैसे ये ऑन होगा, ऑन हुआ, डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे फ्लैश के आइकन पे रहना है, इसे ओपन करना है। अब 3 बेसिक से कमांड रन कर रहे हैं, जो कि आपका गूगल का लॉगिन प्रॉब्लम, फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला कमांड है फास्टबूट इरेज FRP, जो कि आपके गूगल साइन इन का इशू अगर आता है तो उसे फिक्स कर देगा। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था गूगल अकाउंट को लॉग आउट कर दो या फिर है जो अपना लॉग इन पासवर्ड होगा ये सारी चीज़ें हटा दो। उसके बाद आता है हमारा फास्टबूट इरेज मेटा डेटा, जो कि ऐप्स के पार्टीशन, कैचेज वगैरह ये सारी चीज़ों को क्लियर करता है। अनदर आता है हमारा फास्टबूट इरेज यूजर डेटा, ये कंप्लीटली आपके इंटरनल स्टोरेज को वाइप करता है, फॉर्मेट करता है, ताकि सारी चीज़ें फिक्स हो सके, नॉर्मल तरीके से काम करे। उसके बाद लास्ट में आता है आपका है जो रिबूट, जो कि फास्टबूट रिबूट है, जिससे आपका फ़ोन है जो यहाँ पे बूट कर जाएगा, जो भी OS आपने फ्लैश किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन OS डाला है। और मैं अक्सर यही मेथड फॉलो करता हूँ, फाइल कोई रेसोल्यूशन ट्रांसफर करने का तामझाम ही खत्म हो जाता है।